नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों ओपन करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो जीके वाला पेपर है, फर्स्ट पेपर। उसमें राजस्थान की चित्रकला नामक जो टॉपिक है उसका मॉडल पेपर। ये प्रश्न दोस्तों अजय सर के नोट्स और जो लक्ष्य की गाइड है उससे बनाए गए हैं, या अन्य आपने जहाँ से भी पढ़े हैं तो आपके प्रश्न निश्चित तौर पर ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। राजपूताना पेंटिंग्स नामक पुस्तक जिसमें पहली बार राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया गया, किसके द्वारा लिखी गई? आनंद कुमार स्वामी, ओशी गांगुली, राम कृष्ण दास, कर्नल डिक्सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजपूताना पेंटिंग नामक जो पुस्तक है जिसमें पहली बार राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया गया, ये आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उनियारा उपशैली किस स्कूल की शैली है? उनियारा उपशैली किस स्कूल की शैली है? मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल या हाड़ौती स्कूल? तो उनियारा उपशैली किस स्कूल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों बे वाला ऑप्शन, ढूंढाड़ स्कूल की। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शासक का शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस शासक का शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? महाराणा अमर सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी वेशभूषा का चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो देखिए, बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी वेशभूषा का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? बीकानेर शैली, नागौर शैली, अलवर शैली, जैसलमेर शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागौर शैली की। अगला प्रश्न, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ नामक चित्र ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली या मेवाड़ शैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ शैली का है ये। किसका? मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न, जय सिंह द्वारा स्थापित वह कारखाना जिसमें चित्रकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसका नाम है? जवाहर खाना, जेवर खाना, सूरत खाना या कलानिधि खाना? तो आमेर में स्वाई जय सिंह द्वारा स्थापित वह कारखाना जिसमें चित्रकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसका नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत खाना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वह चित्र शैली कौन सी है जिसमें पशु पक्षियों व प्रकृति चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? वह चित्र शैली कौन सी है जिसमें पशु पक्षियों व प्रकृति चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? बूंदी शैली, अलवर शैली, कोटा शैली या चावंड शैली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी शैली। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राजपूत चित्र शैली में महिलाओं एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है? किस राजपूत चित्र शैली में
महिलाओं एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, आमेर शैली या कोटा शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा शैली में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुम्मल चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है। मुम्मल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? आमेर, बीकानेर, जैसलमेर या नागौर। तो देखिए दोस्तों बताइए मुम्मल। तो ये जैसलमेर शैली का दोस्तों चित्र है मुम्मल, जैसलमेर उपशैली का। वैसे मुम्मल का संबंध दोस्तों मारवाड़ स्कूल से है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चितेरों की ओबरी यानी तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे? चितेरों की ओबरी यानी तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे? महाराणा कुंभा, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा प्रताप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा जगत सिंह। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर श्रीधर अधारे को, आनंद कुमार स्वामी को, रामकृष्ण दास को, आनंद मिश्र को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर श्रीधर अधारे को। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। किस शासक के शासनकाल में जोधपुर यानी मारवाड़ शैली का स्वतंत्र शैली के रूप में उद्भव हुआ? किस शासक के शासनकाल में जोधपुर यानी मारवाड़ शैली का स्वतंत्र शैली के रूप में उद्भव हुआ? राव जोधा, महाराजा जसवंत सिंह, राव चंद्रसेन, राव मालदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव मालदेव। तो किस शासक के शासनकाल में जोधपुर यानी मारवाड़ शैली का स्वतंत्र शैली के रूप में उद्भव हुआ? तो वो थे राव मालदेव। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस क्षेत्र के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है? ये लोक जीवन है दोस्तों। कोटा, बूंदी, शेखावाटी, जयपुर या बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। देखिए आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशिष्ट देन है? कोटा शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली या जयपुर शैली। तो ये जयपुर शैली की दोस्तों विशेषता है। आदमकद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट, ये भित्ति चित्रण, ये जयपुर शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? नवलगढ़, मुकुंदरा, कोटा या बूंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली या शेखावाटी शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। ढोला मारू, मुमल दे, निहाल दे व उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है?
तो ये सारी विशेषताएं हैं दोस्तों, ये किस शैली की है? जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली या बूंदी शैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर शैली। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में पाया जाता है? कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में पाया जाता है? अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली या बूंदी शैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है? पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है रामायण, युद्ध प्रसंग, कृष्ण लीला, प्रणय लीला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण लीला। तो ये थे दोस्तों राजस्थान की चित्रकला से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।